मैं दुख की हूँ। अरे दुख को बुलाएंगे तो दुख नहीं तो और क्या करेंगे, आपको दुख ही देंगे ना। तो बोलता हम दुख को कहाँ बुला रहे? अरे दुख को नहीं बुला रहे, दुख देने वाले साधन को बुला रहे। तो इसीलिए ये जो आसक्ति है, ये अटैचमेंट है, लगा वस्तु दुख का कारण नहीं है, कर्म बंधन का कारण नहीं है। बोलते तो है, शास्त्र ने भी बता दिया है, कर्मणा बध्यते जंतु विद्या प्रमुच्यते। श्रुति बोल रहे तस्मात् कर्मान् कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। श्रुति है नारद परिव्राजक में। कर्म से बन जाते हैं जंतु, हम नहीं है जंतु। जंतु बोलो कीड़े मकोड़े। अरे कीड़े मकोड़े कर्म से क्या? यहाँ जंतु का मतलब है मनुष्य को संकेत कर रहे हैं। विवेक चूड़ामणि में भी कहा जंतु नाम नर जन्म। सब जंतु है हम। जंतु का मतलब ये नहीं लोक में जंतु है, सांप है, बिच्छू है, कीड़े मकोड़े को जंतु कहते हैं, उस अर्थ में नहीं। जंतु का मतलब है जायते जीवते प्राणनादि क्रियम करोति इति जंतु। जिसका जन्म हुआ है कर्म के अनुसार, प्राणनादि क्रिया कर रहे, जो भोग कर रहे, वो जंतु है। हाँ, इन जंतुओं में श्रेष्ठ जंतु है मनुष्य। दोनों तरफ से खतरनाक जंतु भी है, श्रेष्ठ भी है। मनुष्य जैसे कोई खतरनाक है ही नहीं। दोनों तरफ से श्रेष्ठ में श्रेष्ठ भी है, खतरनाक में भी खतरनाक है। तो इसीलिए ये जो जीवन मिला है कुछ पाने के लिए, विषय पाने के लिए नहीं है। तो मनुष्य जन्म मिला है, उसमें रहते हुए आप उस तत्व को जान सकते हैं। इसलिए विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो चिंतन करने से, विचार करने से आप दुख को निवृत्त कर सकते हैं, दुख से अलग हो सकते हैं। उसके लिए आपको आपके अंदर पड़ी हुई, जो आपके अंदर नहीं है, मन के अंदर वो जो मल है, कश्मल है, राग द्वेष को हटाना पड़ेगा। बढ़ाना नहीं, हटाना, चेष्ट करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए जो विषय के प्रति जो आसक्ति है, संसार में जो आसक्ति है, तो आसक्ति को कैसे हटाएंगे? आपका मन को डाइवर्ट कर दीजिए। अभी तक परमात्मा के ओर, अपना संसार के ओर जा रहे, शास्त्र और शास्त्र प्रतिपादित ईश्वर की तरफ से मोड़ है। कठिन है, सरल तो नहीं है। जैसा जल वेग से नीचे के ओर बहा रहे, प्रवाह से युक्त, और उस जल को आपको ऊपर खेती में ले जाना है, ऐसा तो नहीं जाएगा। प्रयास करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको वहां बांध बांधना पड़ेगा। बिना बांध बांधे वो जल ऊपर नहीं जा सकता। बांध बांधने से ही काम नहीं चलेगा, नहर चाहिए, तभी जाके वो खेती में जाएगा। वैसे ही हमारा ये जो चित्त नामः नदी, योग सूत्र में इसको नदी की उपमा दी। और संसार प्रागभारा, अर्थात नीचे के ओर ही चित्त जाता है। हमारा कोई दोष नहीं है। अब जानते हैं भगवान ने बना ही दिया ऐसा। कठोपनिषद में स्पष्ट बता, परांच खाने वितरणित स्वयंभुः। ईश्वर ने बना दिया, उसको बहिर्मुख बना दिया। हमारा क्या दोष है? उनसे पूछना पड़ेगा यदि मिलेगा तो। ठीक है, उन्होंने बहिर्मुख तो बना दिया, अंतर्मुख का साधना भी बता दिया ना, वो क्यों नहीं लेते? तो कहने का मतलब जो हमारा जो चित्त नाम की नदी है, वो संसार की ओर अनायासेन प्रवृत्त हो रहे। अभी उसी चित्त नाम का नदी को आपको
क्षेत्रज्ञ के ओर ऊपर पहुंचाना। वो ऊपर बैठा है ना, वो ऊर्ध्वमूला है, वो बोलते ना ऊपर वाले, वहां ले जाना है आप। संसार तो नीचे है, वहां जा रहे हैं मन। आपका मन को अभी ऊपर वाले के पास लेना चाहिए। वो कहाँ बैठा है तो अलग बात है, किंतु मान लीजिए ऊर्ध्व बोलते हो श्रेष्ठ। अच्छा, वहां यदि मन को ले जाना हो आपको, दो काम करना पड़ेगा। सबसे पहले बांध बांध दीजिए। अच्छा, बांध कहां से बांधेंगे, क्या सामान लाएंगे, कहां से लाएंगे, ईंट है, पत्थर है, ये सब सलिया आदि, उससे नहीं। यहां बांध है वैराग्य। वैराग्य रूप बांध है। अच्छा, वैराग्य बांध बांधने के लिए सामान कहां से आएगा? सामान चाहिए ना, वैराग्य ऐसे नहीं बनेगा। तो भगवान भाष्यकार जी ने कहा विशेषु दोष दर्शनम। विषयों में जहां दोष दर्शन होने लगता है वहां वैराग्य का प्रथम सीढ़ी मानी जाती है। वैराग्य क्यों नहीं आ रहे? विषयों में शोभना बुद्धि है, विषयों में सुख बुद्धि है, विषयों में सत्यत्व बुद्धि है, विषयों में नित्यत्व बुद्धि है। यदि आप विषयों में दोष दृष्टि आ गई, देखिए दोष इसलिए नहीं किसी को गिराने के लिए, दोष इसलिए है अपने बचने के लिए। भगवान भाष्यकार जी ने भी कहा, पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी ने दृष्टांत के सहित सिद्ध किया है। मान लीजिए आपको बहुत भूख लग गई, 2-3 दिन से ठीक से खाए नहीं, इतनी भूख लग गई, बहुत भूख है, सोच रहे मुझे कुछ भोजन मिले और भोजन करके तृप्त हो जाओ। तो 2-3 दिन से कुछ खाए नहीं ठीक से। किसी ने बढ़िया मृष्टान्न भोजन लाके दे दिया, इतने प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया, अरे बहुत बढ़िया भोजन मिल गया, और उतने में खाने के लिए तैयार हो गए। किसी ने कहा मत खाओ, उसमें विष पड़ा है। किसी ने आपको विष डाल दिया है, आपके शत्रु ने मारने के लिए विष डाल दिया। हाथ मुंह तक गया था, भूख से तड़प रहे व्यक्ति, किंतु उस भोजन को फेंक दिया। क्यों? कारण क्यों? कारण ये है उसमें दोष देख रहे, इतना बढ़िया भोजन देख रहे, अंदर विष देख रहे, विष। वैसे ही जो 5 विषय बहुत आपको सुंदर सुंदर देख रहे, उसमें अंदर विष पड़ा है। विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार जी ने वहां कंपैरिजन किया विष और विषय में, दोनों में अंतर क्या है तो विष और विषय, ये या लगा दे विषय, दोनों में क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा बहुत अंतर है। विषय है, देखने से आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। विष जिसने भक्षण किया उसको ही वो मारक बनेंगे, हानि पहुंचाएंगे। विषया दृष्टारम अपि, विषय देखने मात्र से आपको बस विष चढ़ा देते, इसलिए विषया खतरनाक। तो कहने का मतलब ये है, ये जो विषय है विष के समान माना जाता है, ये विष के समान है। अतः उनसे निवृत्त होते हुए परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। विषयों से कभी सुख नहीं मिलता है किसी को, तो इसलिए विषयों से निवृत्त होते हुए आपको चेष्टा करना चाहिए। और हमारे जो चित्त नाम की जो नदी है, निरंतर विषयों की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने मन को ही, यदि मन की परीक्षा करना हो, एकांत में बैठ जाइए चुपचाप, तभी मन की स्थिति क्या है, कहां तक है आप पहचान सकते।
सामूहिक में है, कुछ व्यवहार कर रहे हैं, कोई विचार कर रहे हैं, तभी आपका मन की स्थिति मालूम नहीं पड़ रही, क्योंकि मन को नया खुराक मिल रहे आप। जहाँ कुछ भी नहीं मिल रहे भाई आपको, आंख बंद करके बैठे हैं, तभी मालूम पड़ेगा आपका मन की स्थिति क्या है। दूसरे बोलने के आवश्यक नहीं, आप अपने को बचा। कितना भगवान में लग रहे, कितना पीछे का घूम के आ रहे, कहां तक मन जा रहा है देख लीजिए। यहाँ नहीं, बहुत दूर तक पहुंच जाता है, बचपन तक वहां तक पहुंच जाएगा आप।